ओम ह्रीं अर्हं ळमोचिनाडं नमो वृषभदेवाय। महान भक्त शिरोमणि पूज्यवर आचार्यवर मानतुंग स्वामी कृत भक्तामर स्तोत्र। ये भक्तामर स्तोत्र अपने आप में एक अद्भुत, अलौकिक, अप्रमेय, अनुपम, अद्वितीय कृति है। इसका नाम भक्तामर स्तोत्र क्यों पड़ा? तो दिगंबर जैन परंपरा में मुख्यतया जिस भी स्तोत्र और स्तुति का जो भी पहला शब्द है, उस पहले शब्द से ही उसे नाम दिया जाने लगा। जैसे कल्याण मंदिर मुदार, ये कल्याण मंदिर की पहली पंक्ति का पहला शब्द था कल्याण मंदिर मुदार, वहां से उसका नाम पड़ गया कल्याण मंदिर स्तोत्र। ऐसे ही भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, तो इस स्तोत्र का नाम इसके पहले शब्द भक्तामर से पड़ गया। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले, तो उसका नाम स्वयंभू स्तोत्र पड़ गया। ऐसे ही इन स्तोत्रों के नाम रखे गए। इसी क्रम में भक्तामर स्तोत्र का नाम भी भक्त को अमर बनाने वाली जो स्तुति है, उसका नाम भक्तामर स्तोत्र है। इस भक्तामर स्तोत्र का दूसरा नाम भी हम रख सकते हैं। हाँ, यह आदिनाथ भगवान की मुख्यता से स्तुति है, इसलिए इसे आदिनाथ स्तोत्र भी कहते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह ग्रंथ, यह स्तुति 24 तीर्थंकरों पर घटित हो जाती है, क्योंकि इसमें केवल एक बार ही ये शब्द आया है, प्रथमम जिनेन्द्रम, श्लोक नंबर 2 में। इसके अलावा एक बार भी उन्होंने ऐसी कोई विशेषता प्रकट नहीं की जिसे ये केवल आदिनाथ भगवान तक रह जाए। ये 24 तीर्थंकर भगवंतों अनंतानंत हो रहे होंगे, उन सब तीर्थंकर परमात्माओं की यह स्तुति है। इसके रचयिता आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज हैं। मानतुंग स्वामी 6वीं 7वीं शताब्दी में हुए और इन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक विद्वत्ता को प्राप्त किया। बड़े ज्ञानी थे, लेकिन समकालीन लोग प्रतिभाओं का सम्मान नहीं कर पाते और ईर्ष्याओं के कारण आपस में विवाद उत्पन्न होता है। ऐसे ही किसी ने इनके प्रति राजा में बहुत सारे विद्वेष पैदा कर दिए। राजा ने इन्हें बुलाया, लेकिन इन्होंने राजमहल में जाने से मना कर दिया। उसके कारण उन्हें जेल में भेज दिया गया और जब वे जेल में गए तो वहाँ उपसर्ग जानकर और आत्म ध्यान में लीन हुए और आत्म ध्यान की लीनता में उन्होंने अपने प्रभु का स्मरण करते हुए महान स्तुति, जिसे आज हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से जानते हैं, ऐसी पवित्र स्तुति उन्होंने भक्ति के भाव से भरकर और प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दी। इसे एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण समझ में आती है कि स्तुति करने वाले को ना स्थान की आवश्यकता होती है, न शब्दों की आवश्यकता होती है, ना ही किसी प्रतिमा या मंदिर की आवश्यकता होती है। वो जहाँ बैठा होता है, वो स्तुति और उसका स्त्रोता मतलब स्तुति करने वाला और उसका स्तुत्य, जिसकी वो स्तुति कर रहा है,
उसके प्रति बस उसके हृदय की श्रद्धा ही वहाँ सब कुछ होती है। और किसी की कोई आवश्यकता वहाँ नहीं होती। बस स्तुति करता जिसे बोलते हैं स्तुतिकार, और दूसरा है स्तुत्य, मतलब जिसकी स्तुति की जा रही है ऐसा प्रभु, परमात्मा, महाशक्ति। बस ये दो लोग जहाँ मिल जाएं वहाँ स्तुति प्रारंभ हो जाती है। विमानतुंग स्वामी स्तुतियाँ करते चले गए और क्रमशः जो 48 ताले या 48 लॉक, 48 बंधन थे वो धीरे धीरे टूटते चले गए और मानतुंग स्वामी मुक्त हो गए। वास्तविकता में बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास में कमी होती है तो नियम से संदेह उत्पन्न होता है, लेकिन जिनके विश्वास मजबूत होता है उन्हें संदेह नहीं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो भी जिज्ञासा बस ये पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो एक अंगुली से दूसरी अंगुली को बांध कर भी बैठे हैं और 148 बार भी भक्तामृत स्तोत्र पढ़ें तो भी ये खुल जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फिर वो ताले कैसे खुल गए? तो इसके पीछे बहुत सुंदर साइंटिफिक रीज़न यह है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जिस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए जो भी फॉर्मूलाज हैं उनमें साउंड वेव्स का बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़ा रोल होता है। जब साउंड वेव्स, साउंड की जो एनर्जी है उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो मानतुंग स्वामी ने उस समय इस तरीके की वहाँ पर एनर्जी फील्ड डेवलप्ड की कि उन साउंड वेव्स के प्रभाव से उन्होंने उस समय ताले तोड़ना या बंधन खोलना ये संभव हो सकता है। इसे ही आज हम देखें तो आज आपके पेट में कोई रोग है तो वहां एक अल्ट्रासाउंड, जिसको सोनोग्राफी भी कहते हैं, एक साउंड भेजकर वो ये बता सकते हैं, केवल वहां साउंड जा रहा है अंदर और वो साउंड ये बता रहा है कि वहां अंदर की स्थिति क्या है। तो जब एक साउंड यहां से निकलकर वहां जाकर टच कर कर कोई काम करके ला सकता है कि बीमारी क्या है डिटेक्ट कर सकता है, तो ऐसे ही भक्ति का जो स्वर है, भक्ति के जो शब्द हैं, भक्ति के जो गीत संगीत की जो वेव है, वह जब इस आत्मा में टकराती है तो इस पर जो कर्मों के बंधन, कर्मों के रोग हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और एक दिन वे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्ति को हमेशा हमेशा श्रद्धा से भरकर, विश्वास से भरकर, आत्मविश्वास के बल पर करने से बहुत बड़े बड़े कार्य आसानी से हो जाते हैं। इसलिए मानतुंग स्वामी ने मुख्यतया तो ये कर्मों के बंधन को काटने के लिए भक्ति की थी। क्यों? क्योंकि कर्म जब उदय में आता है तब जीव को महानतम कष्ट देता है। पूर्व में जब हम कर्म को बांधते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता कि ये कर्म बंध आज रहा है, लेकिन यह उदय में कभी भी और कहीं भी आ सकता है। जब वो कर्म उदय में आता है तो वो महा कष्ट देता है। तो ऐसे ही उन मानतुंग स्वामी को याद आया कि ये कष्ट का समय है, क्या करना? सहजता, शांति और संतोष इसका उपचार है। और उन्होंने जब वो प्रयोग अपने अंदर किया तो उसका इफेक्ट उन्होंने सामने देख पाया। इसलिए जब आपके सामने कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले कॉज इफेक्ट क्या है? कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य का सिद्धांत क्या है?
जो जो जहाँ जहाँ जितना जितना भी पाप कर्म का उदय होगा, उसके योग में ही वहाँ बीमारियाँ, रोग, दुख, पीड़ा, संकट, कष्ट, शोक, मरण, तकलीफ, दर्द, गरीबी और ना जाने जितनी परेशानियां, बीमारियां, जो कुछ भी है, ये सब कुछ अशाता वेदनी कर्म का उदय है। दुख, जो पाप कर्म हमने बोया था, वो दुख बनकर, अशाता बनकर उदय में आ रहा है, मतलब एक्टिव मोड में काम कर रहा है। और इसके अपोजिट में जितना जितना जहाँ जहाँ भी सुख है, शांति है, समृद्धि है, अच्छाइयाँ हैं, अच्छे गुण हैं, धन है, धान्य है, सुंदर शरीर है, सुंदर स्वास्थ्य है और अच्छी अच्छी गुण, क्वालिटीज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सब कुछ हमारे ही स्वयं के द्वारा किए गए पुण्य के उदय से हो रहे हैं। हमारे स्वयं के ही पुण्य का वह उदय है। हमारे स्वयं के द्वारा किए गए अच्छे काम, अच्छे विचार और अच्छे शब्द जब हमने किए थे, बोले थे और सोचे थे, उसी समय कर्म का बंधन हुआ और वह कर्म अब पुण्य के रूप में, सातावेदनी के रूप में, सुख के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना होता है? तो भगवान मानतुंग स्वामी आपको बहुत सुंदर लॉजिक समझा रहे हैं। जब अशाता वेदनी का, दुख का, पीड़ा का उदय आए तो क्या करना? सबसे पहला काम, पीड़ा का उदय चल रहा है तो कर्म का निमित्त बना हुआ है, तो पहला काम है उस अशाता वेदनी से बचने का उपाय। क्योंकि कर्म क्यों आ रहा है? अशाता वेदनी कर्म का उदय है, इसलिए दुख हो रहा है। तो क्या करना? सबसे पहला लॉजिक, अशाता वेदनी से बचो। तो अशाता वेदनी से कैसे बचना? शांति से पांचों पापों का त्याग करके एक स्थान पर बैठकर हाथ पे हाथ रखना, यह अशाता वेदनी से बचने का सबसे सुंदर उपाय है। अब मानो भैया जी हमको कोई बीमारी आई तो हम क्या करेंगे? सबसे अच्छी चीज़ ये समझें, पहले डॉक्टर को अच्छी तरह दिखाएं। जैसे मानो आपके घर में किसी को बहुत बड़ी, मानो हार्ट अटैक आया अचानक, अब क्या कर सकते हैं? किसी एक घर के व्यक्ति को उसके साथ डॉक्टर के यहाँ भेज दो, वो चला गया। अब आपके पास उपाय यह है कि या तो आप घर में बैठकर टेंशन करो, डिप्रेशन में चले जाओ, या रो रो कर मोहल्ला वालों को बुलाओ, या यहाँ वहाँ फ़ोन लगा के रिश्तेदारों को बुलाओ, या फिर उनके साथ हॉस्पिटल जाके और हॉस्पिटल में बाहर जाके भीड़ बढ़ाओ, डॉक्टर्स या उनकी टीम बार बार कहे कि भैया यहाँ से भीड़ कम करो, या फिर शांति के साथ अपने घर में बैठकर अरिहंत नाम की माला जप सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि हमको क्या करना है। तो पहले लॉजिक समझना है कि उस समय हमारा रोल क्या है, व्हाट आई हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो मानतुंग स्वामी ने जैसे ही हाथ पे हाथ रखा, उन्हें समझ में आ गया ये अशाता वेदनी कर्म का, पाप कर्म जिसको कहते हैं, उसका महान उदय आया है। अब क्या करा जाए? इसको डाइवर्ट करना है। तो इसको डाइवर्ट करने का क्या लॉजिक है? इसको डाइवर्ट करने के लिए भगवान की भक्ति बहुत बड़ा निमित्त है। जो बड़े बड़े तपस्याओं से कर्म नहीं कटते, ऐसे निदत्ती और निकाचित कर्म भी भगवान के दर्शन मात्र से कट जाते हैं। बड़ी बड़ी उपवासों, बड़ी बड़ी साधनाओं और मुनि मुद्रा धारण करने के बाद भी जो कर्म नहीं कट रहे हैं, वे कर्म भी भक्ति करने मात्र से कट जाते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से कट जाते हैं। क्यों कटते हैं? तो लॉजिक समझते हैं। जब हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं
तो उतनी देर, उतने काल और उतने समय के लिए आपने क्या किया, मनोभक्तामृत स्त्रोत का पाठ करने वाले हैं। तो आपने स्त्रोत की शुरुआत में कहा, मैं चारों प्रकार के आहार जल का, पांचों पापों का त्याग करता हूँ जब तक मैं इन 48 श्लोकों का पाठ करता हूँ। और आपने कायोत्सर्ग कर लिया। इतनी देर के लिए आपने पांचों पाप और चारों कषायों का त्याग किया, तो इतनी देर तक के लिए आपने अपने अशुभ आश्रव को रोक लिया। अशुभ आश्रव खत्म हो गया, मतलब आपने अशुभ कर्म का संवर कर दिया। आपकी आत्मा में अब जो वर्गणाएं कर्म की आ रही हैं, उनमें कहीं भी इम्प्यूरिटी नहीं रहेगी। वे मात्र प्रशस्त वर्गणाएं ही, अथवा यूं कहो कि अच्छे अच्छे कर्म उतनी देर बनेंगे। तो पहला काम क्या हो गया, पाप कर्म का संवर हो गया। दूसरा काम क्या होगा, जो आपने पूर्व भवों में कर्म बांध कर रखे हैं, इस समय क्योंकि आप आत्म तल्लीनता में आ गए हैं, बहुत सारे उपयोगों में स्थिरता आ गई है, आपका मन, आपका वचन, आपकी शरीर स्थिर पोजीशन में आ गया है, तो इस समय आपके जो पहले से बंधे हुए कर्म हैं, वे बहुत मात्रा में झरने प्रारंभ हो जाएंगे, जिसे कहते हैं निर्जरा। तो आप पाप कर्म का संवर हुआ और पहले से बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा होनी चालू हो जाएगी। और तीसरा एंड इम्पोर्टेंट क्या होगा, पूर्व से बना हुआ जो अशांता वेदनी है, जिससे दुख हो रहा था, वो संक्रमित होकर, संक्रमित मतलब चेंज होकर, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और शांता वेदनी रूप उदय में आने लगता है। उसका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से फल देते हैं। तो यहां आपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब बदल दिया, तो क्या होगा, वो जो कर्म अशांता वेदनी के रूप में उदय आ रहा था, वही संक्रमित होकर, चेंज होकर, परिणमित होकर, बदल करके और शांता वेदनी रूप उदय में आने लगेगा। तो जो चीजें दुख दे रही थी, वही चीजें सुख देने लगेंगी। ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है भक्ति का। और नेक्स्ट, जितनी देर आप भक्ति करेंगे, उतनी देर आप शातिशय महान पुण्य का आश्रय करेंगे। महान पुण्य का आश्रय होगा शातिशय। क्यों? क्योंकि पुण्य का बंध तो कोई भी जीव कभी भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन जो पुण्य हमें अरिहंत मुद्रा की प्राप्ति में कारण बनेगा, जो पुण्य इस संसार से पार होने में कारण बनेगा, वो पुण्य केवल और केवल जिनेंद्र भगवान की भक्ति अथवा दान के बल पर बन सकता है। इसलिए भगवान जिनसेन स्वामी ने लिखा, जयसेन स्वामी ने लिखा कि ये दान और ये पूजा परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसलिए इसमें मन लगाते चले जाना है। ये हमने आपको लॉजिक बता दिया कि आपको भक्ति क्यों करनी है। अब आपको क्या करना है, ये फोकस्ड होकर आपको सोचना है और उसके बाद भक्ति को शुरू करना है। अब आपके मन में डाउट आया, अब भैया जी हमें तो बहुत सारा पैसा चाहिए और हमको पैसे की सिद्धि करनी है, तो इसमें भक्ति क्या काम करेगी। अब आप जाके फिर पहले कॉज देन इफेक्ट, पहले कारण पकड़ो फिर उसका रिजल्ट पकड़ो। तो आज हमारे पास धन की हानि किस कर्म की उदय से आई। धन की हानि का दो कारण, एक तो अशांता वेदनी कर्म और मुख्य कारण है अंतराय कर्म। अंतराय मतलब रोकना। तो अंतराय कर्म हमारी सुख को, हमारी सुविधाओं को, शक्ति को छीन करने के लिए अंतराय कर्म का उदय है। जब आप भक्ति करेंगे तो अशांता वेदनी साता में संक्रमित हो जाएगी, तो सुख बढ़ने लगेगा। जब सुख बढ़ने लगेगा तो आप क्या करेंगे, आप दान करेंगे।
और दान करेंगे तो जो पहले से बैठा हुआ अंतराय कर्म है वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा, तो आपकी गरीबी दूर होने लगेगी। इट्स लॉजिक। कर्म सिद्धांत ये कह रहा है कि अंतराय कर्म के उदय में धन, सुख, संपत्ति और सामग्री, जो पैसा है, रुपया है या मकान है, घर है, ये सब चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म कैसे टलेगा? भगवान की भक्ति और दान से। तो आपको क्या करना? कोई भी लौकिक सांसारिक विकल्प आपके जीवन में उपलब्ध हो, तुरंत संकल्प करो 6 महीने तक निर्विकल्प एक समय निश्चित करके, और उस समय जिनेंद्र भगवान की दिल खोलकर, हृदय से भरकर, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक 6 महीने तक लगातार भक्ति करें। वो भक्ति उस कार्य की सिद्धि का स्वतः ही कारण बन जाएगा। कल हम आपको पूरा लॉजिक समझा चुके थे कि भगवान कुछ देते नहीं हैं, भक्त कुछ मांगते नहीं हैं, फिर भी भगवान के नाम स्मरण, कीर्तन, स्तुति और स्तोत्र पाठों से सब काम होते चले जाते हैं। और यही लॉजिक को आज हम साइंटिफिक रीजंस के साथ आपके सामने रख रहे हैं। कैसे? बहुत अच्छी तरह इसको दिमाग में सेट करना है। हमारा माइंड सेट और हमारे वचन जिन चीजों पे बार बार बोलते हैं, बार बार सोचते हैं, और बार बार जिन चीजों को करते हैं, वे चीजें हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। यह है कर्म का सिद्धांत। भले इसे नाम दे दिया हो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, चाहे इसे नाम दिया हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या कोई और भी नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन यह कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत कहता है अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको गलत कर्म का आश्रय होगा, जब उसका उदय आएगा तो आपको दुख होगा। यहां भक्ति में क्या होगा? जब आप भक्ति करेंगे तो आपका मन, आपका वचन, आपका शरीर, आपकी काया, आपका समय, सब कुछ सही होता चला जाएगा। आप ग्रेटिट्यूड से भरते चले जाएंगे। आपके अंतरंग में ऐसा आनंद भरेगा, ऐसा उत्साह भरेगा। वो क्षण रोज जब वो, मानो आपने 6 बजे का समय फिक्स किया, जब 6 बजेंगे आपके मन में एक आनंद उत्पन्न होगा। तो दुनिया में अनंतों बार 6 बजे हैं, लेकिन आज जब 6 बजेगा तो हमारा मन, हमारा वचन और हमारा शरीर, तीनों चीजें, उनकी रेंज एकदम बदल जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी एकदम चेंज हो जाएगी। उस समय हम कृतज्ञता से भर जाएंगे, हम आभार से भर जाएंगे उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए कि देखो आज ये दिन सामने आया तो आज हमें भगवान की भक्ति करने का लाभ मिला। जिसे कितनी सुंदर बात कही कि धन दिवस यूं ही, धन जन्म यूं और धन घड़ी यूं। मुझे कैसा फील हो रहा है? मनुरंक चिंता मणि लहो, मम उर हरस ऐसो भयो। मेरे अंतरंग में कैसा उत्साह उत्पन्न हो रहा भक्ति करते समय, जैसे किसी जन्म जन्म के भिखारी को प्रभु की कृपा से आज चिंतामणि रत्न मिल गया, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आप हाथ जोड़ के एक बार कृतज्ञता पूर्ण भाव से ये कहें कि मुझे अब संसार में कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पवित्र जिन शासन और ये भक्तामर स्त्रोत मिला, ये अपने आप में कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के सामने तो चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब मिलता है। बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। ये पंक्तियां आपने पढ़ी रट ली हैं बचपन से, और उसको पढ़ते उनके भाव को भुला दिया। नहीं, अब उन पंक्तियों को वापस पकड़ो। ये क्या कह रहे हैं? बिन जांची, बिना जांची मतलब बिना याचना किए, बिन चिंतये बिना चिंतन किए जो सकल सुख को दे देता है, उसका नाम धर्म है। ये धर्म क्या करता है? इट्स चेंज योर केमिस्ट्री, इट्स चेंज योर बॉडी फिजिक्स, इट्स चेंज योर मेंटल स्टेट। आपकी मानसिक स्थिति को बदल देगा।
जब अशातावेदिनी का उदय आया तो आपको दुख दुख दुख, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, संकट संकट संकट, ये चल रहा है। और जितनी देर ये चल रहा है उतनी ही देर आप निरंतर 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 बार 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 उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको? अशातावेदिनी कर्म को। और जब आप भक्ति करते हैं तो क्या होता है? सब कुछ अपोजिट हो जाता है। आप सुख ही सुख देखते हैं, आपको आनंद ही आनंद दिख रहा है। उन प्रभु, उन परमात्मा, उन वीतराग महास्वामी के जीवन में जो घटित हो रहा है वो क्या अद्भुत है, उसका आनंद लूटते हैं। कि देखो, एक बूंद जो कमल के पत्ते पर पड़ी हुई है उसकी अपनी क्या कीमत है, लेकिन सूर्य का एक प्रकाश की एक किरण का अंश भी उस पर पड़ जाए तो मोती सी चमकती है। ऐसी मेरी क्या कीमत है, लेकिन प्रभु कृपा की, महासूर्य की एक बूंद की एक किरण भी मुझ पे पड़ जाए तो मैं जगत में चमकने लगता हूं। तो एक एक उदाहरण भगवान मानतुंग स्वामी ऐसे दे रहे हैं, वे सटीक जाकर हृदय को छू रहे हैं कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारा कोई प्रभाव नहीं, हमारी कोई महिमा नहीं, हमें कोई नहीं जानता यहाँ पर। तो ये प्रभु भक्ति का जो सीक्वेंस उन्होंने दिया वो भक्तामृत स्तोत्र में जो मिला वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, सुनो, भगवान की स्तुति करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर भगवान के नाम का स्मरण भी किया है, क्या अकेले भगवान के नाम का स्मरण भी किया है, तो कैसे, जैसे एक सूर्य की, अभी सूर्य उदित नहीं हुआ, सूर्य के उजाले के पहले ही एक सूर्य की किरण मात्र रात भर की अमावस्या के सारे अंधेरे को नष्ट कर देती है, ऐसे प्रभु के स्मरण मात्र की एक किरण, नाम स्मरण की एक किरण अनंत भवों की अशातावेदिनी को नष्ट कर देती है। तो इसलिए हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें सुख की चाबी नहीं मिली थी। और अब क्या मिल गया? मानतुंग स्वामी का वरदान मिल गया। लेकिन भक्तामृत स्तोत्र तो भैया जी हम 25 साल से पढ़ रहे, एक अम्मा जी कहेंगी हम तो 70 साल से पढ़ रहे, दूसरा कहेगा हम तो 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से, कुछ असर नहीं हो रहा। क्यों असर नहीं हो रहा? तो मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, सुनो, मैंने ये भक्तामृत स्तोत्र की स्तुति कब की? जब मुझ पर आन पड़ी। और मैंने की तो ये स्तुति मेरी है, ये मानकर जब तक तुम जपोगे तब तक संकट मेरे ही कटेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और जिस दिन तुम आंख बंद करके हृदय पे हाथ रख के ये कहोगे ये व्यथा मेरी है और ये स्तुति रूपी कथा भी मेरी है, उस दिन मेरे संकट कटने चालू हो जाएंगे। इसलिए एक दिन भी मन में ये एहसास में आ जाए, ये भक्तामृत स्तोत्र मानतुंग स्वामी की भावना नहीं है, ये भक्तामृत स्तोत्र की एक एक पंक्ति मेरे हृदय से मेरे परम प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे अरिहंत देव की स्तुति मैं गा रहा हूं। बस अंतर इतना है, मुझे संस्कृत आती नहीं, इसलिए मानतुंग स्वामी की लिखी हुई बातें मैं चुरा कर गा रहा हूं। लेकिन ये है किसकी? ये मेरी ही है, मेरे अंतरंग की फीलिंग है। मेरा अंतर मन ये कह रहा है कि हाँ प्रभु, आपके नाम स्मरण से ये भी होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होगा। ऐसा विश्वास अंतरंग में पैदा करने पर कार्य की सिद्धि होती है। मेरा अंतर मन कहे, मेरे अंतरंग की भावना कहे, मेरी आत्मा उन एक एक शब्द को स्पर्श करे, तब जाकर स्तुति होगी। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मानतुंग स्वामी की लिखी हुई इबादत मात्र पढ़ते चले जा रहे हैं। मानतुंग स्वामी के शब्द हैं, मानतुंग स्वामी के भाव हैं। हमारा क्या है? हमारा तो केवल मुंह है बस, और कुछ भी नहीं। और अब क्या करना है? इस महाशिविर के बाद हर एक की बुद्धि ये कहेगी ये मेरा भक्तामृत स्तोत्र है, मात्र लेखक मानतुंग स्वामी हैं, भावना तो मेरे हृदय की है।
काम तो मेरा होगा, क्योंकि मेरे प्रभु का स्तवन स्तुति मैं अपने हृदय की फीलिंग से कर रहा हूं। मानतुंग स्वामी तो मात्र निमित्त हैं, लेखक हैं, शब्द उनके हैं, भक्ति तो मेरे हृदय की है। आज तक क्या हुआ, ये भक्ति किसकी है? ये भक्ति आदिनाथ भगवान की स्तुति किसने की है? मानतुंग स्वामी ने की है। अब नहीं ऐसा बोलना, ये वक्तांबर स्तोत्र मेरे प्रभु का गुणगान है, मेरी आत्मा से निकली हुई ये मेरे ही उद्गार हैं। बस इसके लेखक भगवान मानतुंग स्वामी हैं। जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आएगी उसी दिन एक बार इस वक्तांबर को पढ़ने पर वो वक्तांबर आपको सिद्ध हो जाएगा। एक बार पढ़ने पर, एक बार इस भावना से पढ़ लेंगे कि ये स्तुति किसकी है? मेरे प्रभु की। वो मेरे प्रभु में ऐसी परम सामर्थ्य है, वो परम सामर्थ्य मैं अपने मन से उनकी स्तुति गा रहा हूं। मेरे वचन गा रहे हैं, मेरा मन गा रहा है, मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश गा रहा है, एक एक प्रदेश कह रहा है कि प्रभु आप ऐसे ही हैं। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं सो नहीं, मेरा अंतर मन कह रहा है। जिस दिन आप अपने हाथ पर गंधोदक रखें और उस गंधोदक को देखकर कहें, क्या कहें? तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ऐसा मानतुंग स्वामी नहीं कह रहे, ऐसा मेरा विश्वास है कि हे प्रभु आपके चरणों से स्पर्शित धूली सारे रोग नष्ट कर देती है, इसलिए मैं इस पानी को आपके चरणों की धूल मानकर लगा रहा हूं। तो गंधोदक तो छोड़ो, सामान्य पानी भी आपका काम कर देगा। इसलिए किसकी स्तुति है? मेरे भगवान की स्तुति है। स्तुति करने वाला कौन है? मैं हूं। तो स्तुति किसकी है? मेरी है। तो ये वक्तांबर स्तोत्र किसका है? मेरा है। और ये आदिनाथ भगवान किसके हैं? ये मेरे हैं। जिस दिन ये फीलिंग आएगी उस दिन आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जैनम जयतु शासनम।